ये है जनाब ऑरेंज, दुनिया का मशहूर तरीन फल। नो फैट्स, नो सोडियम, ओनली 85 कैलोरीज, यानी नो मोटा, नो हाई ब्लड प्रेशर, मोस्ट हेल्दी स्नैक। माजी, हाल, मुस्तकबिल जितनी भी तहकीकात हैं, नो डाउट कि ये फल, दिस इज द किंग ऑफ ऑल विंटर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये बादशाह है सर्दियों के सारे फल और सब्जियों का। ये किन्नू का फल उतारना भी एक बहुत बड़ा फन है। इसकी जिल्द बड़ी नाजुक होती है, इस पे नाखून भी अगर लग जाएगा तो ये खराब हो सकती है, और अगर ये 1-2 फुट के फासले से नीचे गिर गया जैसे आपने देखा तो ये फल जाया हो जाता है। काटते वक्त इस बात का भी ख्याल रखा जाता है कि इसकी थोड़ी टहनी बाकी रहे ताकि इसकी ताजगी भी कायम रहे। ये जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं उनकी फाड़ियों की शक्ल आप देखें इंसानी गुर्दे की तरह लगती है, और वाकई बड़ी मुस्तनद तहकीक है कि ये सिट्रस फ्रूट ये गुर्दे की पथरी को बनने से रोकते हैं या उसकी स्पीड को कम करते हैं, क्योंकि इसमें फितरती तौर पे होता है सिट्रेट जो इसमें बड़ा मौसर है। इसके दीगर भी बहुत से फवायद हैं। बस ये याद रखिए कि अपनी जिंदगी को बेहतर अंदाज से चलाने के लिए आपको 13 विटामिन की जरूरत होती है, और उसमें विटामिन सी अहम तरीन है। और जनाब सिट्रस तो खजाना है विटामिन सी का, जो सबसे पहले स्किन के लिए बड़ा अच्छा है। विटामिन सी से कोलेजन बनता है जो स्किन की रिंकलिंग को, रफनेस को, इलास्टिसिटी को ये दूर करता है, यानी जल्द लटक जाती है, उसमें झुर्रियां आ जाती हैं, उसको ये खिंचाव में रखता है। और फिर विटामिन सी से जख्म जल्दी भर जाते हैं। जनाब अब होगा मुकाबला नींबू का और ऑरेंज का, कौन सा ज्यादा सेहत बख्श है। पहली तो बात ये, नींबू खाया नहीं जाता बल्कि इसका रस इस्तेमाल होता है शिकंजी में, या इसको छिड़का जाता है। तो असल मुकाबला है नींबू के रस का और ऑरेंज के जूस का, और विनर होंगे नींबू का रस, क्योंकि नींबू के जूस में कार्बोहाइड्रेट्स, कैलोरीज और शुगर ये कम होती है, और विटामिन सी वाटर कंटेंट ये ज्यादा होता है। तो ये चाइना का एक अननोन गुमनाम सा फल आज दुनिया का सुपर हिट स्टार बन चुका है। क्यों? इसलिए कि इसने नाश्ते की टेबल पर हर दीगर चीज के साथ अपना कामयाब जोड़ा बना लिया, और आज ऑरेंज जूस एक मन भाता खाजा है। ऑरेंज जूस दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जूस है ये, और नाश्ते में तो इसकी बहुत ज्यादा खपत है। आप जानते हैं दुनिया में जितने भी ऑरेंजेस पैदा होते हैं उसका 75% का जूस बना लिया जाता है। इसमें फाइबर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। तो आप ऑरेंज जूस का कॉकटेल बनाएं या मॉकटेल बनाएं, या इसको क्यूब्स में डालकर फ्रीजर में रखें और उसको फ्रीज कर लें, या इसको अदरक और पुदीने के साथ मिलाकर बेहतरीन जूस तैयार करें। 1 कप यानी 240 ml ऑरेंज जूस के अंदर 2 ऑरेंजेस के बराबर शुगर होती है। जूस जरूर पिए, लेकिन 2 बातों का ख्याल रखें। एक तो बहुत ज्यादा मिकदार में नहीं पीना, एसिडिक होता है। दूसरा, जो पैकेज जूस होता है, पैकेट में जो आता है वो नहीं, बल्कि फ्रेशली स्क्वीज्ड ऑरेंज जूस। खुद ऑरेंज लें और अपने घर में उसका जूस निकालें। जब भी जूस निकालें रूम टेम्परेचर पर निकालें, हल्का गर्म हो तो जूस ज्यादा निकलता है। और जब भी ऑरेंज को काट लें फौरन इस्तेमाल कर लें, क्योंकि हवा में विटामिन सी किल होना शुरू हो जाती है, खत्म होना शुरू हो जाती है। एक बहुत बड़ा तजर्बा हुआ जिसमें आधा लीटर ऑरेंज जूस 8 हफ्ते तक लोगों को पिलाया गया, और नताइज हैरान कुन थे। बहुत जबरदस्त हेल्थ बेनिफिट्स हासिल हुए, जिसमें दिल के अमराज में कमी, शुगर में कमी, हाइपरटेंशन में कमी, स्किन ग्लोइंग और भी बहुत से जबरदस्त फवायद हासिल हुए। याद रहे, बहुत ज्यादा सिट्रस फ्रूट, यानी ये जो सिट्रस है फ्रूट या इसका जूस पीना, ये खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इसमें एसिडिक होता है ये, और ये दांतों के एनेमल को, ये जो ऊपर वाली चीज है उसको तबाह करता है, कैविटीज भी बन सकती हैं। तो ऐसा नहीं करना कि सारा दिन आप अपने दांतों को ऑरेंज जूस से या नींबू पानी से नहलाते रहें, इससे नुकसान हो सकता है। सिट्रस, a group of plants that produces acidic fruit with lots of juices. सिट्रस ये पूरी एक फैमिली है। तर्श ये फल होते हैं, मोटी इनकी जिल्द होती है और बहुत जूस होता है। आप देख सकते हैं ग्रेप फ्रूट है, किन्नू है, माल्टा है, मौसमी है, फ्रूटर है, और ये नींबू है। इनका आप जूस बना लें, वैसे खा लें या मामलेट में इस्तेमाल करें, और इनके छिलकों को केक या किसी मीठे डेजर्ट के अंदर डाल लें, सब बेहतरीन है। याद रखिए, सिट्रस की वजह शोहरत वैसे विटामिन सी है, लेकिन इसकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल यानी सीवी वो फवायद से भरी हुई है। ऑरेंज में सोडियम बिल्कुल नहीं होता, पोटेशियम होता है, जिससे खून की नालियां खुलती हैं। इट ओपन्स एंड रिलैक्स द ब्लड वेसल्स। आज जब दुनिया की 1/3 आबादी वो ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन का शिकार है, ये सोडियम फ्री फूड कितना ही बेहतरीन है। और इसकी खूबी इंसानी खलियों को, ह्यूमन सेल्स को तबाह होने से बचाती है, इम्यून सिस्टम क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफा करती है, और खून की कमी दूर करती है,
एनीमिया के खिलाफ बड़ा जबरदस्त फल है ये। ऑरेंज जूस का एक कप 14% पोटेशियम इनटेक को बढ़ा देता है, जो कि ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर के खिलाफ बड़ा मौसर है, और फ्री रेडिकल्स को कम करता है, जो कि बाद अज़ा कैंसर को फैलने से रोकती है। सिट्रस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट वो फाइबर है। ये कोलेस्ट्रॉल को और पेट की चर्बी को कम करती है, दिल के मर्ज के लिए बहुत अच्छी और शुगर को कंट्रोल करती है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के मुताबिक एक एवरेज औसत किन्नू सिट्रस के अंदर 3 ग्राम तक फाइबर होती है। सिट्रस में जो ग्लूकोज होता है ये बड़ी आहिस्ता से ब्लड स्ट्रीम के अंदर पेनिट्रेट करता है एंड इट गिव्स अ स्टेडी फीलिंग ऑफ एनर्जी, यानी बहुत आहिस्ता से एनर्जी देता है। एनर्जी ड्रिंक की तरह नहीं जिसको पिया तो एकदम ताकत आ गई और फिर एकदम क्रैश कर जाता है इंसान। नो, ये नेचुरल है। विटामिन सी नजला जुकाम को रोकता है और इस ठंडे मौसम के अंदर बहुत सी बीमारियों के खिलाफ इलाज है। 13,000 जापानीज पॉपुलेशन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया और ये देखा गया कि वो लोग जो ज्यादा सिट्रस इस्तेमाल करते हैं उनको अल्जाइमर्स, डिमेंशिया, ये जो उम्र के साथ साथ भूल जाने वाली बीमारियां होती हैं वो नहीं हुई या बहुत कम हुई हैं। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के मुताबिक इसमें खोलीन होती है जो कि नींद आवर है, यानी वो अगर इस्तेमाल की जाए तो इंसान को अच्छी नींद आती है। आयरन एब्जॉर्प्शन को ये बढ़ाता है, तो वो बच्चे जो आयरन की कमी का शिकार है उनके लिए तो बहुत बेहतरीन है। तो बॉडी, स्किन, हेयर, जिस्म के एक एक हिस्से के लिए सिट्रस है बेहतरीन ग़िज़ा। ये ऑरेंजेस के अंदर जो बीज होते हैं ये भी बड़े ज़बरदस्त है। इसमें एसेंशियल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो खलियों की रिपेयर का काम करते हैं, और ये जो इसका पौधा होता है इसके फूल सफ़ेद होते हैं जो बहुत ज़्यादा खुशबूदार होते हैं। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तुर्च फल यानी सिट्रस की काश्त की जाती है। किन्नू ये सबसे ज़्यादा काश्त होता है। इसकी हिस्ट्री क्या है? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के डॉक्टर फ्रॉस्ट ने 2 किस्म के ऑरेंजेस को मिलाया, एक का नाम था किंग, एक का नाम था विलो लीफ, और फिर जो प्रोडक्ट बनी किंग से KIN ले लिया और विलो से OW, तो ये बन गया किन्नू। पाकिस्तान में इसका 5 लाख एकड़ पर सिट्रस ऑरेंज प्रोडक्शन है, जिसमें 4 लाख एकड़ पर सिर्फ किन्नू होता है। फ्रूटर और किन्नू का छिलका नरम होता है। माल्टे को पैदाइश के लिए, उगने के लिए ठंडी हवा ज्यादा चाहिए होती है, इसीलिए माल्टा KP के सवात हजारा में ज्यादा होता है। किन्नू और फ्रूटर को निस्बतन मुनासिब मौसम चाहिए, तो सरगोदा, टोबा टेक सिंह, मंडी बहाउद्दीन में इसकी काश्त ज्यादा होती है। सरगोदा के एरिया में तकरीबन 2.25 लाख एकड़ पर किन्नू काश्त किया जाता है, और जब सीजन आता है यहाँ पर मौजूद 400 कारखानों में बहुत से लोग आ जाते हैं जो किन्नू की प्रोसेसिंग करते हैं, उसकी ग्रेडिंग, उसकी पॉलिश, उसको जो सेलेक्ट किया जाता है। तो ये ना सिर्फ एक मजेदार फल है बल्कि बहुत से लोगों का रोजगार भी इसके साथ वाबस्ता है। वी विल हार्वेस्ट द ऑरेंज एट द पीक ऑफ राइपनेस। हम ऑरेंज को उस वक्त उतारेंगे जिस वक्त ये पूरा पक चुका होगा, क्योंकि दीगर फलों की तरह ऐसा नहीं है कि ये उतरने के बाद पकता है जिस तरह आम वगैरह होते हैं, बल्कि उतरने के बाद इसकी राइपनेस में और इसकी क्वालिटी में कोई फर्क नहीं आता। तो किन्नू को, ऑरेंज को जब आपने सेव करना है वो ऐसी जगह सेव करना है जो रूम टेम्परेचर हो और वहां पर सूरज की रोशनी ना हो। और एक बात याद रखें, ये फल, ड्राई फ्रूट वगैरह जो आप चाहते हैं कि खुद खाएं या आपके बच्चे खाएं, तो इनको कहीं अंदर ना रखें, फ्रिज वगैरह में नहीं, बल्कि सामने सामने रखें, ताकि जब लोग आएं वो घर आकर देखें, उस फल को, सब्जी को देखकर उन्हें खाना याद आ जाए और जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। अंदाजा यही है कि ऑरेंज चाइना से आया, और इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ऑरेंज सबसे फेवरेट फल है। फ्लोरिडा तो मशहूर ही ऑरेंजेस की वजह से है ना, और सबसे ज्यादा ऑरेंज प्रोडक्शन वो ब्राजील में होती है। और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया के 124 मुल्कों में ऑरेंज प्रोडक्शन होती है, ये ऑरेंज पैदा होता है। और ये दरख्त, इसकी लंबाई 15 से 20 फुट तक हो सकती है, 50 साल से 80 साल तक ये फल देता है। लेकिन बाज ऐसे भी दरख्त हैं जो कई सदियां हो गई हैं अभी तक फल दे रहे हैं। और अब एक दिलचस्प सवाल, ये फल ऑरेंज पहले आया या ये रंग ऑरेंज पहले आया? ऑब्वियसली फल तो बहुत पुराना है, लेकिन इस रंग ऑरेंज को पहले येलो रेड या सेफ्रॉन कहा जाता था, ऑरेंज नहीं कहा जाता था। 16वीं सदी में इस रंग को ऑरेंज रंग कहा गया जब पुर्तगाल के ताजिर ऑरेंज फल ये एशिया से यूरोप लेकर आए थे, और दिस ऑरेंज कलर इज नाउ अ सिंबल ऑफ रॉयल्टी। ये रंग ऑरेंज ताजगी, जोश और जज्बे की अलामत है, बदलते हुए मौसम और फितरत की अक्कासी करता है। और इस रंग ऑरेंज को आज ताकत और मुकाबले का रंग समझा जाता है। और ऑरेंज रंग ये ऐसा रंग है कि इंग्लिश में इस रंग के लिए कोई और लफ्ज नहीं है, बाकी तमाम जो रंग है उनके लिए मुख्तलिफ अल्फाज भी इस्तेमाल होते हैं। तो ये ऑरेंज ये रंग नहीं था, सिर्फ एक लफ्ज था।
ये ऑरेंज कब बना? जब ये फल ऑरेंज यूरोप पहुंचा और यूरोप वालों ने इस रंग को ऑरेंज का नाम दिया। और ऑरेंज नाम पढ़ने से पहले इस फल को, आज तो हम ऑरेंज कहते हैं, लेकिन जब ऑरेंज नाम नहीं था तो इसको येलो रेड कहा जाता था। तो ऑरेंज का लफ्ज इजाद होने से पहले ये फल, क्योंकि ऑरेंज का नाम तो नहीं था, इसको गोल्डन एप्पल कहा जाता था। ये लफ्ज ऑरेंज कहां से आया? हिस्ट्री के मुताबिक संस्कृत का वर्ड था नारंगा और फारसी में वर्ड था नारंग, और चौके अरबी में गाफ नहीं होता तो अरेबिक वर्ड था नारंज। यहां से नारंजी बना और फिर ये ऑरेंज में तब्दील हो गया। सो ऑरेंज इज ए न्यूट्रिशनल पावर हाउस। बहुत ही ज्यादा जबरदस्त फल है ये। खूब खूब ऑरेंज खाइए और सेहतमंद रहिए।